नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। जीवन बीमा भी जरूरी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा परामर्शदाता नीलम श्रीवास्तव ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि बीमा हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आम जनमानस को जागरूक करते हुए नीलम श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एसटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में नीलम श्रीवास्तव जी हैं, जो जीवन बीमा परामर्शदाता हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आजकल बात करी जा रही है कि जीवन बीमा को लेकर के लगातार बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें आज हम चर्चा करेंगे नीलम जी से कि लगातार जो लोग हैं जिनको जीवन बीमा की ज़रूरत है, तो किस तरीके से जीवन बीमा कराना चाहिए। नीलम जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मैं नीलम श्रीवास्तव और जो है जीवन बीमा जो है उसमें वर्क कर रही हूँ, एजेंसी मैनेजर हूँ। और जी, नीलम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आजकल अगर बात करी जाए कि ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी के बाद का एक बहुत पुराना स्लोगन है और लोगों का ये कहना है कि जो बीमा कराते हैं उनको कहीं ना कहीं जीवन में तो लाभ मिलता ही है, उसके बाद भी उनको लाभ मिलता है, उनके परिवार के लोगों को लाभान्वित होते हैं। तो किस तरीके से कौन कौन सी जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाओं के तहत बीमा करना चाहिए? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें हम कि ये कोई योजना नहीं है, बीमा है। क्योंकि बीमा वो चीज़ होती है कि मान लिया किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो उसके बाद में हम उसका जो है क्या कहते हैं कि गैप तो नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल गैप पूरा होता है। तो इसके पहले जो है क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट कर दें या बैंक में पैसा रख दें। तो होता क्या है कि बैंक में पैसा रखने से अगर हमारे साथ या किसी के साथ भी कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका कोई भी बेनिफिट किसी को नहीं मिलता है। लेकिन बीमा वो है कि अगर हमने मान लिया कि सपोज दिन कोई बीमा कराया और एक ही प्रीमियम दिया, और आने वाले समय में जैसे अभी की कोविड-19 में हुआ, बहुत सारा क्लेम हमारी कंपनी ने दिया, क्योंकि 24 कंपनियां ऑलरेडी इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो जो है क्या कहते हैं कि बीमा कराया, एक ही प्रीमियम दिया, और उसके बाद में अगर किसी के साथ मिसहैपनिंग होती है तो कंपनी जो है उसको जो भी सम एश्योर्ड होता है, जो भी बीमा राशि होती है, वो उसके नॉमिनी को मिल जाती है। तो फाइनेंशियल गैप जो है उसका पूरा हो जाता है। वो अपने बेटी है, बेटे हैं या पत्नी है उसकी, उस पैसे को यूज़ कर सकता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर व्यक्ति को आज के दौर में लोगों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बीमा खाली बीमा ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी है। अब हमारे यहाँ एफडी भी हैं, जैसे लोग पोस्ट ऑफिस में एफडी। बीमा कराने के बाद कितने दिन के बाद जो बीमा कराता है उसको कितने दिन बाद लाभ मिल हाँ, सकता है? देखिए, पहले तो बात है कि फिट एंड फाइन होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होता है पहले से, जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, जैसे कैंसर होता है, किसी हार्ट का है, तो उसको बीमा हम नहीं देते हैं, क्योंकि उसी से सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अगर कोई बीमा लेता है तो 1 महीने के बाद जो है वो सारी बीमारियां कवर हैं, सारी बीमारियां। अब जैसे मान लिया डेंगू है, मलेरिया है, ये कोई घातक बीमारियां नहीं है, ये तो कभी भी किसी इंसान को हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या कैंसर की प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है, तो ये चीज़ अचानक नहीं होती है, पहले से होती हैं। तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस में ये 2 साल बाद कवर होती हैं। जैसे आज कोई, जैसे आपने कहा कि 1 महीने के बाद, तो 1 महीने का यानी जो आज बीमा कराता है उसके 30 दिन के बाद उसका अगर उसको कोई अचानक कोई बीमारी आती है तो लाभ ले सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो ये बीमा होता है तो कंपनी अभी क्या कर रही है कि मेडिकल नहीं करा रही है। कंपनी जब से कोविड-19 आया है, तब से मेडिकल नहीं हो रहा है। तो ये पॉलिसी जो है उसके पास जाती हैं, अंडर राइटर के पास। तो वो जब देखता है कि बंदा ये फिट है, फाइन है, जैसे ही पॉलिसी इशू होती है, एक पॉलिसी लेना और एक पॉलिसी इशू होती है, तो जैसे ही पॉलिसी इशू हो जाती है उसमें 15 दिन भी लगता है, और उसमें जो है 30 दिन भी लगता है। जैसे ही पॉलिसी इशू हो जाती है वैसे ही सारी बीमारियां ये कवर हो जाती हैं।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आप हमारे चैनल में आई और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हम तो कहीं न कहीं आपकी जानकारियों से जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको इस बात का ज़रूर जानकारी उनको मिली होगी कि किस तरीके से जो बीमा है वो कैसे कराना चाहिए। और समय-समय पर आपसे जो दर्शक हैं उनको आप परामर्श देती रहिएगा, ताकि लोग जो है इस बात से जागरूक हों और जो बीमा नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आज अगर देखा जाए तो आज जो ग्रामीण की बात अगर करी जाए, तो जहाँ पर ग्रामीणों की बात करी जाए, ग्रामीणों में भी ये बहुत क्योंकि वहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, और जो जागरूक करने वाले लोग हैं वो भी कहीं न कहीं उनको गुमराह करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आपके द्वारा जो जानकारी मिली, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद। होती है वो उसके नामनी को मिल जाती है, तो फाइनेंशियल गैप जो है उसका पूरा हो जाता है। वो अपने बेटी है, बेटे हैं या पत्नी है उसकी, उस पैसे को यूज कर सकता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर व्यक्ति को आज के दौर में लोगों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बीमा खाली बीमा ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी है। अब हमारे यहाँ एफडी भी हैं, जैसे लोग पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते थे, उसका भी बेनिफिट मिलता था। अभी लोगों की पेंशन नहीं है, जैसे न्यू पेंशन वाले हैं उनकी पेंशन नहीं है बहुत, क्योंकि 2004 के बाद से पेंशन जो है ख़त्म हो गई है। उनको चाहिए कि जब वो 60+ होते हैं तो उनको ज़रूरत होती है पैसे की। अगर वो अपना प्लान करें तो जब 60 साल के होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च होता है वो जब व्यक्ति 60 साल का होता है उसके बाद ही ज़्यादा खर्च होते हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे घरेलू खर्च हो, उसके खर्च होते हैं। तो वो उसको जो है पूरा करता है, फुलफिल करता है। तो हर व्यक्ति को बीमा लेना चाहिए, कराना चाहिए, अपना भी और अपने बच्चों को। दूसरी चीज़ है, जैसे कोई किसी के बच्चे छोटे हैं तो उसने प्लान किया, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, अगर उसने प्लान किया तो बेटा हो या बेटी हो उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए भी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मान लिया कि 5 साल का बच्चा है और 15 साल का उसने प्लान लिया, तो ग्रेजुएशन में जो उसकी हायर एजुकेशन होती है उसमें वो पैसा काम आता है। ऐसे तो नहीं जोड़ पाता है कोई पैसा, लेकिन उसमें काम आता है उसके पैसा इकट्ठा, एक जो है धनराशि उसको मिलती है, जिससे कि किसी अच्छे कॉलेज में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या बिजनेस भी है, उसमें उस पैसे का यूज होता है। नीलम जी, अगला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से लोगों को एक कंपनी की बात करते हैं कि जीवन बीमा कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों का कहना है जिस तरीके से जो भारतीय जीवन बीमा है, लोग उसके साथ ज़्यादा विश्वास करते हैं और कंपनियों के साथ नहीं करते हैं। तो इन कंपनियों में और भारतीय जीवन बीमा में, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जितनी भी कंपनियां हैं सारी IRDA के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दें कि मान लिया कि प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल हैं। सबसे पहली पुरानी कंपनी हमारी भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। तो यहाँ पर जो हुआ, लोगों का बीमा के प्रति जो है जागरूक हुए थोड़ा सा। तो जो कंपनी हमारी पुरानी थी उसके पास इतने लोग नहीं थे, इतने हैंड्स नहीं थे, तो इसलिए जो है प्राइवेट कंपनियां इसमें आगे आईं और बढ़ चढ़ के इन्होंने किया, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, इसको मतलब जो है कवर करना मुश्किल था। कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी कोई जाती नहीं है, सारी IRDA के अंतर्गत आती है। अगर कोई कंपनी ऐसे दिवालिया भी होती है, कुछ होती है, तो सारा RBI इसका जो है मैनेजमेंट होता है, RBI से ही पेमेंट सारा होता है। इसलिए सारी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में सारी कंपनियां हैं। अगला आखिरी सवाल हमारा नीलम जी आपसे है कि जिस तरीके से बात करी जाए कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों की बात करी जाती है, कि तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा कराने से लाभ नहीं है या जीवन बीमा कराने से ज़्यादा लाभ है। तो इन दोनों में, दोनों बीमा में क्या अंतर होता है? देखिए, जीवन बीमा वो होता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवित रहते भी उस पैसे का यूज़ करता है, और जब इसकी मृत्यु होती है उसके बाद भी वो क्लेम का जो पैसा मिलता है। क्योंकि हमने भी बहुत सारे क्लेम दिए हैं, 50 लाख का और 3 करोड़ तक का हमने अपने कस्टमर को क्लेम दिया है।
तो ये कहते हैं ना कि जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी ये पैसा यूज होता है। लेकिन जो हेल्थ का है, हेल्थ इशू आज की डेट में पूरे संसार में मैं देखती हूँ हर व्यक्ति बीमार है। लेकिन उसके खर्चे जो होते हैं, जैसे हार्ट है, नी रिप्लेसमेंट है, किडनी है, इन सब चीज़ों का खर्चा बहुत आता है। कम से कम अगर एक किडनी जो है रिप्लेसमेंट होती है, डोनर जो देता है, कम से कम 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं, इसमें खर्चा बहुत होता है, करीब 25 लाख रुपए। अगर कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता है या 25 लाख का, और वो जो है एडमिट होता है, तो 100% सारा पैसा जो होता है, जो भी खर्च होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर की फीस, डेली के खर्चे जो होते हैं, और जितना भी पैसा हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, बड़े बड़े बिल होते हैं, वो कंपनी सारा बेयर करती है। कस्टमर को जो है कुछ नहीं देना होता है, लेकिन एक कहते हैं ना, माइंड फ्री हो जाता है। अच्छा, बीमा कराने के, अगर स्वास्थ्य बीमा की बात करिए तो स्वास्थ्य बीमा कराने के बाद कितने दिन के बाद जो बीमा कराता है उसको कितने दिन बाद लाभ मिल सकता हाँ, है? देखिए, पहले तो बात है कि फिट एंड फाइन होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होता है पहले से, जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, जैसे कैंसर होता है, किसी हार्ट का है, तो उसको बीमा हम नहीं देते हैं, क्योंकि उसी से सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अगर कोई बीमा लेता है तो 1 महीने के बाद जो है वो सारी बीमारियां कवर हैं, सारी बीमारियां। अब जैसे मान लिया डेंगू है, मलेरिया है, ये कोई घातक बीमारियां नहीं है, ये तो कभी भी किसी इंसान को हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या कैंसर की प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है, तो ये चीज़ अचानक नहीं होती है, पहले से होती हैं। तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस में ये 2 साल बाद कवर होती हैं। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।